जितनी बार भी हम सिद्धार्थ जी से मिले हैं ना, हमेशा उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये बहुत कुछ बाकी है ना, ये स्वस्तिक स्टोरी में आई थिंक देखने मिलेगा। और आज वो साथ में है तो हम पूछते ही हैं कि उसकी शुरुआत अब कैसे हो रही है। हाँ, ये स्वास्तिक स्टोरीज़ की एक नई शुरुआत है। स्वास्तिक स्टोरीज़ हमारा स्वास्तिक प्रोडक्शन से हम स्वास्तिक स्टोरीज़ हो गए हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि कहानियाँ हमेशा रहती हैं, कंपनीज रहे ना रहे, और हम कहानियाँ कहने आए थे। तो ये हमारी पहली कहानी है, हमारा विनायक। एक शॉर्ट फॉर्मेट 10 मिनट से 12 मिनट के 5 एपिसोड लिमिटेड, पर जहाँ सोच ये है कि आज की दौर में भगवान क्या है, भगवान दोस्त हैं। तो उस सोच के साथ हम एक नई कहानी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए एंड दर्शकों के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कहते हैं किसी भी नए काम की शुरुआत गणेश जी से ही होनी चाहिए, होती है। तो आपकी भी ये जो स्टोरीज़ की जो पहली शुरुआत है वो गणेश जी की कहानी से ही है। ये सोचा ही था कि जस्ट कि नहीं यही विनायक से शुरू करना, ये आ ही गया? नहीं, मैंने सोचा था कि हमें पहली कहानी गणेश जी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि श्री गणेश होता है हर चीज़ का और शुभ होता है। और कहीं ना कहीं बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि गणेश जी की कहानी को आज के दौर पे किस तरीके से दिखाएं, जहाँ पे सोच और भाव मालूम पड़े, पर आज का दौर हो, डिजिटल दौर हो। तो हमारा विनायक स्वास्तिक स्टोरीज़ के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, एज वेल एज जियो टीवी, आपके मोबाइल सेट्स पे, एलजी चैनल्स पे, जो टीवी पे आजकल चैनल्स आ रहे हैं वहाँ पे। सो इट्स लाइक अ न्यू वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल ऑल्सो। तो इट्स स्वास्तिक को हम कंज्यूमर्स से, मतलब हमारे दर्शकों से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं इस कहानी के थ्रू से। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, मेरा भी बेटा है, आपके भी बच्चे हैं, वो बहुत शॉर्ट हो गए, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इसलिए उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। तो ऐसे में ये कहानी जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये कितनी आकर्षित होगी उनकी तरफ? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके दिमाग हम लोगों से बहुत शार्प चलता है, और वो बहुत एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये चीज़ उनको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। वो ज़्यादा मौका नहीं देते कोई चीज़ को, कि उनको समझ में आ जाता है कि ये वो देखेंगे कि नहीं, 2-3 सेकंड में जैसे वो आगे बढ़ जाते हैं। पर अगर आप देखोगे तो हमारे बच्चे भी कुछ भी सोलफुल रहे, कोई भी चीज़ अगर उनको छुए तो वो चीज़ वो देखते हैं, चाहे वो कितनी लंबी भी हो। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग है, पर मुझे लगता है डिजिटली आज के टाइम पे अगर हम 10-12 मिनट के आसपास, ये भी मैं पहली बार एक चीज़ करके देख रहा हूँ कि कैसा लगता है दर्शकों को, क्या उनको ये 10 मिनट का फॉर्मेट, 12 मिनट का फॉर्मेट अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नए दौर, छोटी कहानियाँ जो आप कभी भी देख पाओ, आई थिंक वर्क करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्क करेगा या वो वर्क करेगा। मुझे लगता है कि दोनों तरफ, कोई लंबा फॉर्मेट भी देखेगा, कोई छोटे फॉर्मेट्स भी देखेंगे, दोनों चीज़ें चलेंगी साथ साथ में। इतना कुछ टीवी पे हमने, जैसे मैंने कहा था कि भव्य बनाया है, हमने देखा है। ऐसे में ये एक प्लेटफॉर्म पर कुछ नया करना, और कहते ना कि हर चीज़ में हमें क्वेश्चन रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि टीवी पे तो बहुत कुछ किया और आपको पता है कि यहाँ पर क्या चलेगा वो मैं करूँगा, बट डिजिटल के लिए ये कितना चैलेंज था कि यहाँ पर भी तो वो चीज़ चलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दौर है। मुझे लगता है कि ऑडियंसेस अब सिर्फ टीवी पे ही नहीं है, वो डिजिटली काफ़ी चीज़ें देख रही हैं। तो एक दिल में ये है कि ये जब आएंगे, ये इस फ्राइडे को जब ये शो लॉन्च होगा, तो दर्शकों का क्या फीडबैक आएगा, मुझे भी वो देखना है कि उनको कैसा लग रहा है। और जहाँ तक कहानी के भाव की बात है, ये कुछ बहुत बड़ी भव्य प्रोडक्शन के अलावा इसमें सोल और पर्सनल स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक आज के दौर में अगर हम बोलें कि भगवान क्या है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं करते करते हम वहाँ पहुँचे कि भगवान आज के यूथ के लिए, भगवान उनके दोस्त हैं। तो अगर भगवान को दोस्त की तरह देखो, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए, तो क्या भगवान की सोच, गणेश जी की सोच आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये एक हमारा विनायक की कहानी है। मुझे रियली होप कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि दर्शक हमेशा की तरह हमारा काम देखते हैं, तो उन्हें देख के उनका फीडबैक मिलेगा और ऐसे अपने आप को बेटर करते रहेंगे। ये पहला कदम है एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पर आजकल के डिजिटल एज में नए तरीके से इन कहानियों को पेश करना, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ, इतने सालों से हम इस देश की सारी कहानियाँ कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि नए मीडियम में, नए तरीके से, नए जोश के साथ में हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं, कहानियाँ वही हैं, कहने का तरीके में बदलाव है। आप इमोशनल भी हो गए थे, मैंने देखा, मतलब बहुत इमोशनल हो गए थे।
हाँ जी, क्योंकि ये पहली शुरुआत है, हम डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स जा रहे हैं। अभी तक हम शोज़ बनाकर हम चैनल पे देते हैं, कभी वो सोनी या स्टार या अलग अलग चैनल्स पे आता है। ये स्वास्तिक स्टोरीज़ के खुद के चैनल पे, यूट्यूब पे, प्लस अलग अलग जगह पे आएगा। तो कहीं ना कहीं एक अलग फीलिंग आई मुझे कि या इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, एंड वो फीलिंग आती है कि सब अच्छा हो, लग रहा है कि सब अच्छा हो रहा है, बप्पा साथ में है। सो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरा अगला सवाल ये था कि चलो बुलावा जब मैंने देखा और ये देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर भी कहानी ना कुछ वैसा ही आप कहना चाह रहे हैं कि माता रानी है नहीं, बिलीव है छोटी बच्ची का, आनंदी का बिलीव है कि माता रानी है और वो सो किसी न किसी रूप में टीचर बनी है। तो वहाँ पर भी कहानी कुछ ना इसी थॉट में है कि वो इंसान के रूप में ही कैसे उसको उसकी फेथ को बरकरार रखती, कुछ ऐसा है ना? हाँ, अलग है, पर हाँ ऐसे बोलेंगी तो डेफिनेटली इस तरह का है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में भगवान एक रूप लेके आते हैं और ऐसा अलग अलग तरीके से अगर पर हर इंसान अगर अपने अंदर वो फेथ रखे, वो बिलीफ रखे और हार ना माने और किसी भी सिचुएशन में रियलाइज़ करे कि क्या चीज़ गलत चल रही है तो उसे सही करे, किसी और को दोष ना दे। आई थिंक कहीं ना कहीं वो थॉट सेम होते हैं, उनको बस दिखाने के तरीके में अलग अलग तरीक़ों से हम कहते हैं उसको, वो हम करते हैं। मैं बहुत वेट कर रही थी चलो बुलावा का, क्योंकि उसके प्रोमोज़ बहुत अलग थे। स्टार्टिंग ही किसी बहुत नॉर्मल तरीके से 2 बच्चों से की गई थी। आपको क्या लगता है कि इस बार हमने माता की, जैसे कि आप करते हैं, मैं बार बार दिखाऊंगा, मैं बार बार बनाऊंगा, लेकिन फिर भी इस वाले शो में और क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपको लगता है कि मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की चलो बुलावा में? चलो बुलावा में जो पहला प्रोमो आपने जो देखा वो मैंने ही शूट किया था। वो एक अलग तरह का फील था जो मैं चाह रहा था उस तरह से हम लोग इस कहानी को कहें। और चलो बुलावा में ऐसा है कि वो कहानी है अगेन एक छोटे बच्चे की फेथ की, कि भगवान पे उसको विश्वास किस हद तक है, कि वो कभी ये सोचती ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो सकता है और जो भी होगा उससे माता उसको आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी इंसान अगर ये विश्वास रखे, एंड अपने ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, पर अगर आप भगवान पे समर्पण हो, आपका सरेंडर हो, आई थिंक कहीं ना कहीं नया रास्ता बनता है। और वो होप की कहानी है, वो उसके जज्बे की कहानी है, मन की जो छोटी सी एक बच्ची है। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है वो भी हम जो कर रहे हैं उस तरफ में। तो आई रियली होप, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं हमने माता की चौकी, अगर आपने देखा था तो हमने काफ़ी साल पहले माता की चौकी भी बनाई थी, मुस्कान। हाँ, वो एक अलग तरह की कहानी थी, ये अलग तरह की कहानी है। पर कहीं ना कहीं आज के दौर से हम लोग नई नई चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें वो भी एक ज़रिया है, एक तरीका था दिखाने का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ख्याल रखो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।